हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग मैच द फॉलोइंग. तो ए हमारा कह रहा है सिलिक्वा, कैरियोप्सिस, बेरी, सिप्सेला. तो बेटा यहाँ इस साइड पे जो ये दे रखे हैं ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं. दीज आर फ्रूट्स. और हमारे जैसे ऑपोजिट दे रखे हैं वो प्लांट्स के नेम जिनमें ये फ्रूट्स पाए जाते हैं. तो हमें मैचिंग करनी है उनकी. तो हम एक काम करते हैं, जिनके भी बोटानिकल नेम दे रखे हैं इनके हम एक काम करते हैं, कॉमन नेम लिख लेते हैं. सो लाइकोपर्सिकम एस्क्युलेंटम इज द नेम, कॉमन नेम ऑफ टोमेटो. Triticum aestivum is the common name of wheat. Helianthus annuus is the common name of sunflower. Is the botanical name of sunflower. Okay, botanical name sunflower. Common name इसका botanical name Helianthus annuus है, common name sunflower है. Brassica campestris. Brassica campestris botanical name है mustard का. मस्टर्ड. तो हमने कॉमन नेम लिख लिए. अब हम लोग अपने सबसे पहले फ्रूट के बारे में जानते हैं, विच इज सेइंग सिलिक्वा. तो बेटा सिलिक्वा फ्रूट जब बनता है, जब कंडीशन होती है सुपीरियर ओवरी, ठीक है, मैंने जी के नीचे डैश लगाया, सुपीरियर ओवरी, बाय कार्पलरी, 2 कार्पल होंगी और सिंग कार्पस कंडीशन होगी, ठीक है. और प्लेसेंटेशन कैसा होगा, पैरेटिल. पैरेटिल प्लेसेंटेशन पाया जा रहा होगा, यानी कि जितने भी ओव्यूल होंगे वो पेरीफेरी पे लगे हुए होंगे, आउटर की तरफ लगे हुए होंगे, ठीक है. इनमें जो फ्रूट बनता है वो डेहिसेंट फ्रूट होता है, ठीक है. डेहिसेंट शो करता है, यानी कि फट जाता है, रप्चर हो जाता है, वो पेरिकार्प इनकी रप्चर हो जाती है. और ये कुछ इस तरीके का होता है. इसमें सूचर पाए जा रहे होते हैं. तो एक होता है वेंट्रल सूचर, एक होता है डॉर्सल सूचर. और जब ये फटता है, ठीक है, तो ये बिलो से ऊपर की तरफ फटता है, ठीक है, डेहिसेंस होता है जब इसका. तो हमें सीड्स कुछ ऐसे लगे हुए पाए जा रहे होते हैं. सो सिलिक्वा फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है. क्रूसीफेरी फैमिली का होता है, यानी कि ये किसमें पाया जाता है, मस्टर्ड में. इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड. तो हमारे पास ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ. ए के लिए हो गया फोर्थ. नाउ बी इज सेइंग कैरियोप्सिस. हमारा सेकंड जो है वो है कैरियोप्सिस. सो बेटा कैरियोप्सिस के लिए जो सिचुएशन होती है वो होती है मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी. तो मैं जी बनाऊंगी, ठीक है. एक ही पाई जा रही है और सुपीरियर है, ठीक है, 1 है. मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी होती है. इनमें जो पेरिकार्प पाई जाती है, जो पेरिकार्प होती है वो फ्यूज्ड होती है. पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विथ सीड कोट. सीड कोट से फ्यूज्ड पाई जाती है पेरिकार्प. पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल. फ्रूट वॉल जो है फ्यूज हो चुकी है किससे, सीड कोट से. तो ये बेटा कैरियोप्सिस कंडीशन पाई जाती है. ये दिस इज फाउंड इन ग्रामिनी फैमिली. तो ग्रामिनी फैमिली का हमारे पास एग्जांपल है वीट. तो ये पाई जाती है वीट में, ठीक है. तो हमारे पास बी का क्या हो गया, सेकंड, ठीक है. नाउ वी हैव थर्ड इज बेरी. थर्ड क्या है, बेरी है. सो बेरी के लिए काफी सारी सिचुएशंस है. बेरी सबसे पहले तो एक फ्लैशी फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट, ठीक है. ये मल्टी एंड मोनो दोनों से बन सकता है. मल्टी कार्पलरी कंडीशन भी और मोनो कार्पलरी दोनों कंडीशन हो सकती है. मोनो कार्पलरी, ठीक है. सुपीरियर ओवरी भी हो सकती है, इंफीरियर ओवरी भी हो सकती है. सुपीरियर भी हो सकती है और इंफीरियर ओवरी भी हो सकती है. कोई भी ओवरी हो सकती है, इंफीरियर ओवरी, मल्टी और मोनो, सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी, ये भी कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है. कोई भी कंडीशन हो सकती है इसमें. प्लेसेंटेशन में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा अगर क्या हुई, मल्टी कार्परली कंडीशन में एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा, प्लेसेंटेशन. और अगर मोनो होती है तो मोनो में तो बेटा फिर आपको पता है बेसल कंडीशन पाई जाती है, ठीक है. अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक्साइल प्लेसेंटेशन. तो बेरी का जो हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है टोमेटो. टोमेटो इज अ फ्लैशी फ्रूट. So the perfect example for flashy fruit which is berry is tomato. So C के लिए आ जाएगा फर्स्ट. C के लिए क्या हो गया, फर्स्ट हो गया. Now the last one is D is सिप्सेला. यानी कि फोर्थ हमारा क्या है, सिप्सेला. सिप्सेला. तो बेटा ये डेवलप होता है इंफीरियर ओवरी से, ठीक है. बाय कार्पलरी इंफीरियर ओवरी. तो हम ओवरी इंफीरियर दिखाने के लिए ऐसे कर देते हैं. और बाय कार्पलरी है, ठीक है, सिंग कार्पस है तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं. इस ओवरी से डेवलप होता है. इसमें पेरिकार्प और सीड कोड जो होते हैं वो एक दूसरे से फ्री पाए जाते हैं, ठीक है. इनमें पेरिकार्प और सीड कोड जो होते हैं वो फ्री होते हैं. जैसे कि हम कैरियोप्सिस में देख रहे थे, पेरिकार्प जो है फ्यूज कर चुकी है सीड कोड से. यहाँ पे पेरिकार्प एंड सीड कोड आर फ्री.
seed coat are free from each other. ठीक है, इनमें सिप्सेला फ्रूट में एक अलग सा स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं पैपस। पैपस ये स्ट्रक्चर बनता है जो कि क्या करता है, ये फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन फ्रूट डिस्पर्सल, जो कि किससे अटैच पाए जाते हैं, मतलब अटैच पाए जा रहे होते हैं जो बेस से अटैच्ड होते हैं। तो ये पैपस जो होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये देखो, ये हो गया ऐसा फेरी फेरी मतलब कि थोड़ा बहुत ये हेयरी होता है, फैदरी होता है। ठीक है, और इसे फूंक मारो तो उड़ जाए, ये वैसा वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो है पैपस इनमें स्ट्रक्चर में पाया जाता है। सिप्सेला जो है ये पाए जाते हैं, ये दीज आर स्पेशली फाउंड इन कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली। ठीक है, और कंपोजिटी फैमिली का हमारे पास एग्जाम्पल है सनफ्लावर, तो डी इज फॉर थर्ड, डी इज फॉर थर्ड। ठीक है, तो डी के लिए हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, हमारा मैच कर लेते हैं। ए का फोर्थ होना चाहिए, सो ए का फोर्थ यहाँ पे, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। सो सी इज द राइट आंसर, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।